अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हासिम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमदानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से यहाँ हाज़िर हुए हैं कुछ ज़रूरी मौज़ू पर बात करने के लिए। और आज हमारे साथ इस दरगाह के सेक्रेटरी जो तकरीबन 20 सालों से दरगाह की हिफाजत कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं और बहुत बखूबी से अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं, क्योंकि 20 साल कम वक्त नहीं होता है। और ये हिंदुस्तान के जाने माने पत्रकार भी हैं, हमारे गांव की एक अजीम शख्सियत है। हम इनको बुलाना चाहेंगे, जिनका नाम है नियाज़ तौहीद सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, आप आएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो हमदानी नेटवर्क चला रहे हैं, क्योंकि आज जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है और हम लोग इस आस्थाने पर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ कहीं ना तो पोस्टर छपता है ना तो बैनर छपता है, लेकिन एक पहल आपने शुरू किया है कि हम तो यहाँ की जानकारी के बारे में, यहाँ की मिट्टी के बारे में, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस लायक समझा कि मैं इस मौजू पर यहाँ पर गुफ्तगू कर सकूँ। हमारा पहला सवाल ये है आपसे कि दरगाह हजरत सैयद मीर मुहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में, ये भियाँव शरीफ दरगाह में कितना गंगा जमनी तहजीब का असर दिखता है? देखिए, तो सबसे पहला ही सवाल आपने बहुत मज़ेदार और बहुत ही कारामद सवाल आपने किया है, क्योंकि सूफ़ी संतों की दरगाहें जो हैं, यहाँ की जो चौखट है, यहाँ से हमेशा अमन की खुशबू फैली है, मेल मोहब्बत का पैगाम फैला है। हालांकि हिंदुस्तान ही की मिट्टी, पूरी हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, ये गंगा जमुनी तहज़ीब का गहवारा है। यहाँ से अमन और प्यार मोहब्बत की जो है खुशबुएँ फैली हैं। दूसरे मुल्क के लोग मुतासिर होते हैं यहाँ की मिट्टी, और हिंदुस्तान ही की पूरी मिट्टी जो है अमन की मिट्टी है, आपसी मेल मोहब्बत की मिट्टी है। इसमें जो अमन और प्यार मोहब्बत घुला है वो कहीं ना कहीं बुजुर्गान दीन की जो है देन है। जब यहाँ आए, हिंदुस्तान में आए, इन्होंने अपने किरदार से ऐसे माहौल को पैदा किया कि पूरे हिंदुस्तान में ही आपसी मेल मोहब्बत की एक जैसे बयार चल पड़ी हो, और कहीं ना कहीं वो नज़ारा आज हमें दिखाई पड़ता है। आप आस्थाने पे चले जाइए, चाहे हज़रत मीरा मसूद हमदानी आस्थाने पे जहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आप जो है किचौसा शरीफ चले जाए, किसी भी बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जितनी तादाद में मुसलमान हैं उतनी तादाद में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई, सब आते हैं। मेरे ख्याल से ये आस्थाना ही जो है ये संदेश देता है, ये मैसेज देता है कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मेल मोहब्बत के लिए आए हुए हैं। हिंदुस्तान जो हमारा इश्क है, हम लोग इससे मोहब्बत करते हैं। और जो आजकल साजिशें चल रही हैं, अगर किसी को देखना हो मेल मोहब्बत मिटाने की साजिश जो चल रही है, तो आए मेरे आस्थाने पे देखें, बाबा सरकार के चौखट पे देखें। मेरे ख्याल से उनको मुँह तोड़ जवाब इसका मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि भियाँव शरीफ दरगाह और किचौसा शरीफ दरगाह में क्या फ़र्क है? देखिए, भियाँव शरीफ दरगाह और किचौसा शरीफ दरगाह जो है, मैं बुजुर्गान दीन के मर्तबे में कुछ फ़र्क नहीं डालता, लेकिन जो मैंने देखा है कि यहाँ के लोग जो है सादगी पसंद हैं। यहाँ के सज्जादगान, यहाँ के खुद्दाम जो हैं बोरिया नशीन हैं, इनके अंदर दिखावा नहीं है, ये सादगी में ही जो है अपने आप को गुम रखे हुए हैं। और हमारा आस्थाना भी जो ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंट पेंट नहीं है, लेकिन खंडहर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। हमारी जो है दीवारें, हमारे आस्थाने, हमारे यहाँ की ईंटें, हमारे यहाँ की मिट्टी बता रही कि ये आस्थाना जो है बहुत पुराना है। और जहाँ तक किचौसा शरीफ की दरगाह है, वहाँ के बारे में मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना कि जब वहाँ का उस मुक़द्दस होता है, वहाँ का गुस्ल होता था, तो वहाँ से फ़ुकरा आते थे, यहाँ नीर शरीफ को पानी ले जाते थे, वो गुस्ल में शामिल करते थे। या मखदूम असद समनाई रहमतुल्लाह ताला अलैह का खुद कौल है कि जो शख्स मेरे पास आए वहाँ पहले हाज़िरी दे। तो ये कहीं ना कहीं आस्थाना जो आज़मत वाला है, मैं मर्तबे की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ के लोग बहुत सादगी पसंद है, यहाँ के खुद्दाम सादगी पसंद है, यहाँ के सज्जादगान सादगी पसंद है। ये बोरिया नशीन है, अपने में मस्त रहते हैं, यही फ़र्क है। वहाँ तड़क भड़क चमक ज़्यादा है। बहुत ही खूबसूरती के साथ आप जवाब दे रहे हैं। और अब मैं तीसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ
जी, हजरत सैयद मीर मसूद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सभी धर्मों के लोग आते हैं। बिल्कुल तो ये किस उम्मीद के साथ आते हैं? देखिए, ये जो दरगाह हैं या जो खानकाहें होती हैं, ये एक तरीके का अस्पताल है। यहाँ रूहानी इलाज होता है। जिसे दुनिया में जिस्मानी इलाज होता है, बुजुर्गान दीन का रूहानी इलाज होता है। यहाँ जो लोग आते हैं, मेरे ख्याल से दुनियावी डॉक्टर जब फेल हो जाते हैं, उनसे नाउम्मीद लोग हो जाते हैं, तो औलिया कराम की चौखट पे वो अपने सर को खम करते हैं, अपनी पेशानी को खम कर दिया करते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ इलाज होता है, इनके जिस्म का इलाज होता है, उसी तरीके से यहाँ जिस्म के साथ साथ रूह का भी इलाज होता है। और आप जान लीजिए, जैसे डॉक्टर परहेज बताता है कि भाई अगर सर्दी है तो मीठी मतलब ठंडी चीज़ ना खाइए, चावल छोड़ दीजिए, तो वैसे जब आस्थाने पे लोग आते हैं उनके लिए भी परहेज है कि भाई आप नमाज की पाबंदी करिए, बुरी चीज़ों से दूर रहिए, हाज़िरी दीजिए। तो जो लोग आते हैं, मेरे ख्याल से दुनिया से जब परेशान हो जाते हैं, तब बुजुर्गान दीन की चौखट पे आते हैं। और हमने अपने माथे की आंखों से देखा है कि यहाँ कैंसर जैसे मर्ज जो है, यहाँ की मिट्टी से ठीक हुए हैं, पानी से ठीक हुए हैं। मर्ज सबके अलग अलग, लेकिन दवा एक है, तेरे दर की खाक तेरे कुएं का पानी, मीरा मसूद हमदानी। हर तो एंटीबायोटिक दवा यहाँ पे, हर मर्ज की दवा यहाँ मिलती है। इसी उम्मीद से लोग यहाँ पर हाजिरी देते हैं। जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि भियाव शरीफ दरगाह विकास से इतना पीछे क्यों है? देखिए, दरगाह जो है, मेरे ख्याल से इसके लिए कहीं ना कहीं हम आप सब जिम्मेदार हैं। और जहाँ तक अगर रूहानी वो देखा जाए, वजह देखी जाए, तो बुजुर्गान दीन हमेशा सुनसान जगहों को पसंद किए। यहाँ के लोग भी जो है सादगी पसंद, मैंने पहले बताया सादगी पसंद थे ना। इन्होंने शुरू में वो तरीका नहीं अपनाया कि जैसे लोग दुकान चलाते हैं, प्रचार करते, प्रसार करते, पोस्टर चिपकाते, एडवर्टाइज देते। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें यहाँ पे शुरू में नहीं हुई। और कहीं ना कहीं बाबा सरकार की उसमें मर्जी भी शामिल थी कि मेरा जो है प्रचार प्रसार ना हो। लेकिन धीरे धीरे जब लोग मतलब जागरूक होते गए, आप जैसे नौजवान सामने आए, तो इस पर उन्होंने आप लोगों ने जो कदम बढ़ाया, मुबारकबाद के काबिल है। मेरे ख्याल से अब जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हम लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते थे कि हम किस आस्थाने के रहने वाले हैं, हमारा व्यापार क्या है, हम किस मर्तबे के हैं, मेरे ख्याल से इससे लोग अपने आप को जो है छुपाए हुए थे। और जब ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, मेरे ख्याल से विकास जो है यहाँ की दीवारों से अपने आप सटता हुआ चला आएगा, चिपक जाएगा। जब हमारी अहमियत पता चल जाएगी, हमारे आस्थाने की जो है अज़मत को पता चल जाएगी, ये कितना पुराना आस्थाना है, जहाँ सरकार मखदूम अशरफ चिल्ला के लिए आते हैं और पीछे मुँह जो है अदब से जाते हैं। तो जब इन अज़मत को आप लोग सामने पेश करेंगे, तो मेरे ख्याल से विकास जो है अपने आप दौड़ता हुआ यहाँ पे चला आएगा। कहीं ना कहीं हम आप उसके ज़िम्मेदार थे जो यहाँ विकास नहीं हुआ। जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि हज़रत सैयद मीर मसूद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सज्जादा नसी और मुतवल्ली की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? अब देखिए, तो जिम्मेदारियाँ की जहाँ तक बात है, तो बहुत ढेर सारी जिम्मेदारियाँ उनकी हैं। लेकिन जो मेरे समझ में आता है कि जो यहाँ पे लोग आते हैं, बाहरी ज़ायरीन जो आते हैं, उनका अगर हिंदी में कहा जाए सही मार्गदर्शन करना है ना। एक जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी ये है कि अगर वो आते हैं तो उनको यहाँ से फैज़ किस तरीके से हासिल होता है, और यहाँ से क्या उनको मिल सकता है, और उनकी किन हरकत से यहाँ से उनको जो है फैज़ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये जिम्मेदारी कि उनकी जो है एक निशानदेही कर दें कि देखिए यहाँ के आदाब क्या हैं, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, ये सबक जो है उनको सिखाया जाए। दूसरी बात, एक जिम्मेदारी यह है कि दरगाह के तकद्दुस को कायम रखा जाए। जो अज़मत और बरकत वाला जितना आस्थाना है, इसके तकद्दुस को किस तरीके से बरकरार रखा जाए, वो भी एक अहम जिम्मेदारी है। मैं जिम्मेदारी चूना कली की नहीं कहता हूँ कि चूना कली करवाना चाहिए, टाइल्स बिछवाना चाहिए, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे आस्थाने का तकद्दुस पामाल ना होने पाए, उसकी हिफाजत जो है, मेरे ख्याल से यहाँ के सज्जादगान जितने हैं, यहाँ के जो मुतवल्ली हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके तकद्दुस को बरकरार रखें, और यहाँ पे जो है जो लोग बाहरी ज़ायरीन आते हैं उनकी निशानदेही करें, उनका मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से हाज़िरी दें। और उसके अलावा तो तमाम जिम्मेदारियाँ हैं कि जो है वो अगर गिनाऊँ तो लंबी फहरिस्त बन जाती है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस दरगाह के रिलेटेड
आपका जो भी सवाल हो आप हमसे करिए, हम उसका जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। दरगाह के बारे में तमाम अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे और आपके इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब देंगे। प्लीज़ आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।